growing up and the next thing you know you will die. अब ये है मोहम्मद अकरम, इनकी भी मौत सेम वे से हुई है, बट यहाँ पे आप देखिए ये उनकी बेटियां हैं, उनकी वाइफ है और उनके दूसरा ये मुसलमान इन दैट प्लेस वल्नरेबल, तीसरा दे कम फ्रॉम अ लोअर इकोनॉमिक स्टैंडपॉइंट वल्नरेबल, चौथी डिपेंडेंट वुमेन विद नो इनकम ऑफ देयर ओन। तो इनका इवन वल्नरेबिलिटी के ऊपर सबसे नीचा लाइक स्टेज है। सो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम? तो फिर हम रंजीत सिंह के यहाँ पे गए थे, जहाँ पे इनके भाई बाहर गए और बाहर जाते हुए वो देख रहे थे क्या हुआ। नहीं, ये तो एक्चुअली शटर के अंदर जाके घुस गए थे कि सो दैट ही कैन टेक रेफ्यूज, बट वो क्लोज्ड कन्फाइंस के अंदर भी शेल आके एक इमेजिन हम यहाँ पे हम अंदर है, हमको दिखता है हम सुरक्षित है, इमेजिन आके शेल हिट किया और किसी की मौत हो गई इधर। तो वो एक क्लोज स्पेस, तो इमेजिन इट्स नॉट ओनली पीपल हु आर आउटसाइड, एनीवन who was even inside was not safe, and he was one such story. अब खारी मोहम्मद इकबाल के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, ये एक सिंपल से मदरसा टीचर थे पूंछ के अंदर। इनको at the time of shelling, जब इनकी डेथ हुई, इनको टेररिस्ट करके बोल दिया गया था। So at the end of the day, लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेटिव, वो जो उसके बाद गलत है करके KMZ बोल दिया उन्होंने, बट इनकी जो फैमिली के ऊपर जो बीता होगा, we cannot even imagine, because कितना लेवल ऑफ डेफिमेशन, ऑलरेडी डेथ हुई है, उसके ऊपर पूरी फैमिली को आके एक ऐसा इल्जाम लग गया था, so you can imagine. अभी one of the important points that we have to discuss here. So it was about media distortion, हमने देखा, and public misinformation, structural vulnerabilities, कैसे वहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, administrative gaps, फिर हमने ऐसे देखा कि कैसे मदरसा सब लोग हेल्प कर रहे थे लोगों को। इसके बाद हम गए करमाड़ा विलेज एंड रावलकोट क्रॉस LOC ट्रेड बस टर्मिनल। करमाड़ा विलेज सिर्फ 500 मीटर्स अवे है फ्रॉम द LOC पाकिस्तान। तो हमने वहाँ पे भी जाके देखा स्टेट ऑफ बंकर्स। अभी बंकर्स का तो अलग ही सिचुएशन है, मतलब एक इंसान फर्स्ट ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फिर बंकर्स बनाने की बात करें, उसके अंदर इतना करप्शन, उसके अंदर भी सेफ्टी इज नॉट एश्योर्ड। फिर हम शोपियन गए उड़ी के अंदर, और बारामूला शोपियन में हमारी एक मीटिंग थी। फिर उड़ी में गए, ये उड़ी के अंदर एक यंग ग्रुप था और वहाँ पे शोपियन के अंदर सिविल सोसाइटी ग्रुप था। उड़ी के अंदर ये यंग बच्चों ने बोला हाउ देयर लाइव्स हैव बीन अफेक्टेड। एक तो इंसान ने बोला कि अभी मैं जो कपड़ा पहना हूँ यही बचा है मेरे पास और यही कपड़ों में मैं। So, and these are young people of around my age or younger. So that is the situation of the youth that are facing that as well. फिर political engagement से इसमें ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगी, अगर प्लीज किसी को ही पढ़ना है you can take the report के अंदर सब कुछ डिटेल तरीके से with data और photos, so I actually insist that you take the report and read it. तो हम पहले हम गए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा के पास और हमने उनके साथ बातचीत की। एंड देन हम गए मुजफ्फर शाह जो अवामी नेशनल कांग्रेस से, उनसे भी बातचीत हुई। फिर फारूक अब्दुल्ला जी से भी हमारी वार्तालाप हुई। एंड देन मीरवाइज उमर फारूक जो अभी भी हाउस अरेस्ट में, उनके साथ बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंगेजमेंट हुई हमारी। सो वी गॉट टू नो एट अ पॉलिटिकल लेवल। अभी हमने रिलीजियस लोगों सोसाइटी देखा, हम घर भी गए, फिर हम पॉलिटिकल पार्टी, नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी, हम बीजेपी की जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके से भी बात की, हम अवामी नेशनल कांग्रेस की बात की, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से भी बात की, हम सबसे बात की है। सो वी गॉट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट इज ट्रांसपायर्ड। फिर मैं नहीं थी इसके अंदर, बट दूसरी रेस्ट ऑफ द टीम वेंट टू पहलगाम, जहाँ पे बेसरेंट के अंदर एक्चुअली इनोसेंट civilians were killed at the hands of terrorists who came in, and we still don't know who they were properly. We have claims of perhaps who they were, but they were met with disastrous ends there. तो ये you can read in the report. Observations हमने देखा कि security paradox है, पहलगाम का ब्रीच है, इतनी सारी civilians, आप डेटा तो आप देख ही सकते हैं कि इतनी सारी सिक्योरिटी के साथ पहलगाम की इतने प्रॉपर इसकी जगह पे जो टूरिस्टी जगह पे है, कैसे ये लोग घुस गए, कैसे ऐसे डेथ्स हो गई। देन एब्सेंस ऑफ सिविलियन इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे सिविलियंस को बताया नहीं गया था कि वॉर शुरू हो रही है। जैसे शाहिद सलीम जी ने बोला था कि मॉक ड्रिल बहुत ज़्यादा
but not anymore. Rising discontent, लोगों को trust चला जा रहा है, peace held hostage, political dignity जा रही है लोगों की. Next. तो ये सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस थे ऑन द जम्मू कश्मीर क्राइसिस. फर्स्ट इज द इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेट, जिसके बारे में अब बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है. जो हमारा कॉन्फ्रेंस भी हुआ था 5th के अंदर, दिल्ली के अंदर, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज वी स्पोक अबाउट the 6 years of dismemberment, deprivation, and how we and distortions, and how we can restore the full statehood, and assessment of accountability in the Pahalgam attack. ये हमें जानना है क्योंकि सेशन के एक दिन पहले जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने बोल दिया कि हमने मार दिया. How did that come into being? We don't know. We want evidence as to how this has happened. फिर एंड द मास पनिशमेंट ऑफ यूएपीए की तरह हमने देखा है जिन लोगों के साथ हम जुड़े हुए थे, जिन लोगों के साथ हम नॉर्मल पीपल लाइक अस, जिनको ऐसे उठा के एक दिन 2 दिन जेल ऐसे ही डाल देते हैं. And then fair compensation for civilian losses. There can be no compensation is what I have to say, because nothing can be equivalent to a life, but at least there needs to be something given to people so that वो अपने आप को sustain कर सके in the absence of an earning member. And civilian safety infrastructure bunkers is a controversial topic, but हमने इसके बारे में लिखा है, please पढ़ लें. फिर ये long term है कि reopen dialogue with Pakistan, including voice of Jammu Kashmir. We don't have as much stake in Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir have complete stake in Jammu and Kashmir, and they need to be taken into confidence to make any decisions about Jammu and Kashmir. अभी it's like हम जाके बोल रहे हैं फ्रेंच गयाना के अंदर, हम जाके रशिया के बोले we have some kind of stake. It cannot. You have to take the stake where it matters. Joint Indo-Pak counter-terrorism cooperation, because I don't know if most people know a rhetoric narrative क्या बना है. Pakistan is also suffering at the hands of these sorts of crises and these kinds of elements, and we have to make sure that both of them get rid of this entire extremist space. And normalization of bilateral relations, protection of Jammu and Kashmir residents across India, जो tourism के ऊपर dependent है उनको help करना, and reparative measures जो displaced Kashmiri pendants है उनके लिए. तो ये हमारी entire team थी. This is what I want you to remember. मैं सिर्फ एक last चीज बोल के अभी जा रही हूँ. This is a personal वाक्या. So this will explain to you. एक term होता है post traumatic stress disorder करके. उसके अंदर मैं एक छोटा वाक्य बताऊंगी. मैं 7 दिन थी कश्मीर के अंदर. पहले दिन जब हम जा रहे थे रजौरी से पूंछ, रात के अंधेरे में मैं, संदीप जी, एक गुड्डी करके हैं और 2 और लोग, सब लोग अबव द एज ऑफ 60, एंड मैं और गुड्डी थे. हमें एक आर्मी वैन ने स्टॉप किया. अब रात के अंधेरे में एनीथिंग कुड हैव हैपेंड. वो टाइम पे for the first time in my life a strange fear crept inside me कि अगर कुछ हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, collateral बोल के हो जाएगा सब कुछ. So this was the first instance. Second instance, हम कार चला के रजौरी से पूंछ जा रहे थे. Suddenly बहुत बड़ी ब्लास्टिंग की आवाज आई. This was just post operation सिंदूर, and किसी कश्मीरी जो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने बोला शायद शेलिंग वापस शुरू हो गई है. And at that point of time, even for a brief moment मुझे लगा कि oh am I in the middle of a war? What is happening? एंड ये हो गया. फिर डेलीगेशन हो गया. फिर 3 दिन में और कश्मीर में थी. मेरी दोस्त की यहाँ पे थी. श्रीनगर में बारिश हो रही थी. आप ये स्टेट ऑफ माइंड सोचिए. मैं डीप नींद में थी. 2 बजे इतना जोर का थंडरस्टॉर्म हुआ. मैं डर के उठी हूँ थिंकिंग दैट द वॉर हैज स्टार्टेड अगेन. 7 दिन थी कश्मीर के अंदर. इसके अंदर 7 दिन में मुझे ऐसा ट्रॉमा हो गया कि डीप नींद में रात में मैं उठी हूँ थिंकिंग द वॉर हैज स्टार्टेड. So imagine the condition of Kashmiris who live there, who have seen in their vicinity deaths, who have seen destruction. Abhi, I am grateful to God that I'm alive to tell the tale, and those 3 days were not actually problematic to me, or there was not any war, but one in Kashmir can never be sure. तो ये फोटोज को याद रखिए. डेटा भूल जाके सब कुछ, बट फोटोज को याद रखिए. ये हमारे भी बच्चे हो सकते थे, या आपकी बहन हो सकती थी, भाई हो सकती थी, ब्रदर हो सकते थे. Just remember this and please go forward. That's about it. Thank you very much. और जैसा मैंने बताया, जिनको रोमान की रिपोर्ट चाहिए वो ये रिपोर्ट पूरी रोमान ने बनाई है. ये पीछे टेबल पे उपलब्ध है. जो लोग दे सके 160 रुपया इसका दे दें. अब शहनवाज कादरी साहब, मुजाहिद राणा साहब, मनसैयद जी,
अध्यक्षता कर रहे हैं। शशि शेखर जी। हाँ, और हमारी जो और वक्ता है अख्तरी बेगम साहिबा, आप आइए जल्दी से। कंचन बाला जी, सत्यनारायण मदन जी, रूपेश जी, शाहिद कमाल साहब और प्रोफेसर शशि शेखर सिंह, इतने लोग जो है मंच पे जरा और हाँ बीसी नारागुनी जी और भंते जी बोलेंगे क्या? भंते जी, हाँ, ये मैं अंदाजा लगा रहा था कि आपको आप इसीलिए यहाँ पे हैं सर। और भंते जी भी सर बाद में हम थके हुए हैं, हाँ? बाद में हाँ बैठिए। आइए कंचन जी, सत्यनारायण मदन जी, रूपेश जी, शशि शेखर जी, शाहिद कमाल साहब। और संचालन के लिए संभालेंगे शोएब रजा फातिमा।